दोस्तों, एक दिन एक अमीर औरत बहुत महंगे कपड़े पहने हुए अपने मनोचिकित्सक के पास गई और बोली, डॉक्टर साहब, मुझे लगता है कि मेरा पूरा जीवन बेकार हो गया है। इसका कोई अर्थ अब नहीं बचा है। मैं दिन रात सोचती रहती हूँ कि मेरी जिंदगी में क्या अच्छा है और मुझे ऐसा लगता है कि मैं कहीं न कहीं खो चुकी हूँ और मेरी खुशियाँ मेरे पास नहीं हैं। क्या आप मेरी मदद कर सकते हैं? क्या आप मुझे मेरी खुशियों का रास्ता बता सकते हैं? मनोचिकित्सक ने उसकी बातों को ध्यान से सुना और फिर कुछ सोचकर कहा, मैं आपके जीवन की सारी खुशियां वापस लौटा सकता हूं। इसके लिए मैं चाहता हूं कि आप 1 मिनट के लिए मेरी बात ध्यान से सुनें। इसके बाद हम फिर इस मुद्दे पर बात करेंगे। औरत ने उसे ध्यान से सुना और कहा, जी हाँ, बताइए। मनोचिकित्सक ने फिर एक बुजुर्ग महिला को बुलाया जो वहां कमरे में साफ सफाई का कार्य करती थी और कहा, मैं चाहता हूं कि आप इस बूढ़ी महिला की बातें सुने। बूढ़ी महिला को बुलाकर डॉक्टर ने उससे कहा, कृपया आप इस महिला को अपनी जिंदगी के अनुभवों के बारे में बताइए, खासकर खुश रहने के बारे में। बूढ़ी महिला ने अपनी सफाई का सारा सामान साड़ी में रखा और कुर्सी पर बैठते हुए अपनी कहानी बतानी शुरू की। उसकी कहानी बहुत ही दिल को छू देने वाली थी, जो यह साबित करती है कि असली खुशी बाहरी चीजों में नहीं बल्कि आंतरिक संतोष और दूसरों के लिए कुछ करने में छिपी होती है। बूढ़ी महिला ने बताया कि मेरे पति विदेश में नौकरी करते थे और वहीं पर उनकी मृत्यु हो गई थी। उस समय मेरी उम्र 45 वर्ष थी और मेरे पास कोई सहारा भी नहीं था। मेरे पास एक छोटा सा घर था जो मेरी सारी जिंदगी की जमा पूंजी थी। मेरे पति के बाद मुझे किसी ने आर्थिक या मानसिक सहारा नहीं दिया। मेरे पास उस वक्त जीवन जीने का कोई उद्देश्य नहीं था। 3 महीने बाद मेरे बेटे का एक सड़क हादसे में निधन हो गया। इस हादसे ने मुझे और भी बुरी तरीके से तोड़ दिया। मेरे पास अब ना तो मेरे पति थे और ना ही मेरा बेटा था। अब मैं बिल्कुल अकेली थी। उस समय मेरी मानसिक स्थिति बहुत खराब हो गई थी। मैं ठीक से सो नहीं पाती थी और ठीक से खा भी नहीं पाती थी। मैं घर में एकदम खामोश और अकेली रहती थी। मेरे मन में केवल एक ही ख्याल आता था कि अब इस जीवन का कोई उद्देश्य नहीं है और शायद मुझे इसे समाप्त कर देना चाहिए। मुझे नहीं लगता था कि मेरी जिंदगी में कुछ भी अच्छा हो सकता है। मेरे अंदर कोई ताकत नहीं बची थी। लेकिन अचानक एक दिन मेरी जिंदगी में एक मोड़ आया। उस दिन मैं काम से घर लौट रही थी। तब रास्ते में मुझे एक छोटा सा बिल्ली का बच्चा दिखाई दिया। वह बहुत ही प्यारा और कमजोर सा था। बाहर बहुत ठंड थी और वह बहुत परेशान नजर आ रहा था। मैंने उसे देखा और उसके बारे में सोचा। मुझे लगा कि अगर मैं इसे अपने घर में ले आऊं तो शायद यह थोड़ा सुरक्षित महसूस करे। मैंने उस छोटे से बिल्ली के बच्चे को अंदर बुला लिया और उसे थोड़े से दूध का इंतजाम किया। उस बच्चे ने बहुत तेजी से दूध पिया और फिर मेरे पैरों से लिपट कर खेलने लगा। उस पल ने मुझे बहुत कुछ ऐसा महसूस कराया जो मैं बहुत समय से महसूस नहीं कर रही थी। मुझे लगा कि मैं किसी की मदद कर सकती हूँ और किसी को राहत दे सकती हूँ। मैं कई महीने बाद पहली बार मुस्कुराई। वह बिल्ली का बच्चा मेरे लिए एक ऐसा संकेत बन गया जो मुझे याद दिलाता था कि इस दुनिया में बहुत कुछ है जो हम दूसरों के लिए कर सकते हैं। मैंने सोचा, अगर इस छोटे से जीव की मदद करने से मुझे खुशी मिली तो क्या होगा अगर मैं और भी लोगों की मदद करूं। अगले दिन मैंने अपने पड़ोसी के घर जाकर उन्हें कुछ बिस्किट बनाकर दिए क्योंकि वह काफ़ी लंबे समय से बीमार चल रहे थे
और फिर मैंने यह सोचना शुरू किया कि क्या होगा अगर मैं और लोगों के लिए कुछ अच्छा करूँगी, क्या होगा अगर मैं दूसरों की मदद करूँगी। यही सोचकर मैंने रोज़ कुछ न कुछ अच्छा करने की कोशिश शुरू कर दी। मैं हर दिन किसी न किसी को खुश करने की कोशिश करती थी। मैंने देखा कि जब मैं किसी को खुश करने के लिए कुछ करती थी तो मुझे भी उसमें खुशी मिलती थी। मुझे लगता था कि अगर मैं किसी और के चेहरे पर मुस्कान लाने में सफल हो जाती हूँ तो वह मेरे जीवन के लिए सबसे बड़ी खुशी है। धीरे धीरे दूसरों की मदद करने और उन्हें खुश करने की आदत डालने लगी और यही आदत मेरे जीवन का एक महत्वपूर्ण हिस्सा बन गई। अब मैं बहुत खुश हूँ। मुझे अब कोई अकेलापन महसूस नहीं होता क्योंकि मुझे पता है कि जब भी मैं किसी को खुश करती हूँ तो मुझे भी खुशी मिलती है। यह कहानी सुनकर अमीर औरत की आंखों में आंसू आ गए। वह सिसकते हुए बोली, मैंने तो कभी सोचा ही नहीं था कि खुश रहने का तरीका इतना सरल हो सकता है। मेरे पास वह सब कुछ था जो मैं पैसे से खरीद सकती थी। मैंने अपनी जिंदगी में हर सुख सुविधा का आनंद लिया, लेकिन मुझे कभी समझ ही नहीं आया कि असली खुशी क्या होती है। मुझे यह एहसास हुआ कि मैं वह चीज खो चुकी हूँ जिसे पैसे से खरीदा नहीं जा सकता। एक ऐसा उद्देश्य, एक ऐसी राह जो मुझे दूसरों के लिए कुछ अच्छा करने का एहसास कराए। आपकी कहानी ने मुझे यह समझा दिया कि खुशी रहने का तरीका दूसरों के लिए अच्छा करने में है। पैसे, वस्त्र, महल और सारी सुख सुविधाएं हमारे जीवन को पूरी तरीके से संतुष्ट नहीं कर सकती। असली खुशी तब मिलती है जब हम दूसरों के जीवन में खुशियां लाने का प्रयास करते हैं। अब मैं तय करती हूँ कि मैं भी जिंदगी में दूसरों के लिए कुछ अच्छा करूँगी ताकि मुझे भी उस खुशी का अनुभव और एहसास हो सके। दोस्तों, इस कहानी से हमें शिक्षा मिलती है कि हमारा जीवन इस बात पर निर्भर नहीं करता कि हम कितने खुश हैं, बल्कि इस बात पर निर्भर करता है कि हमारी वजह से कितने लोग खुश हैं। खुशी का असल अर्थ यह नहीं है कि हम खुद को खुश रखें, बल्कि यह है कि हम दूसरों के लिए खुशी का कारण बने। दूसरों की मदद करने और उन्हें खुशी देने में हम अपने जीवन को भी सार्थक बना सकते हैं। तो आइए आज से हम यह संकल्प लेते हैं कि हम किसी न किसी की खुशी का कारण बनेंगे। हम छोटे छोटे कामों से भी दूसरों की मदद कर सकते हैं, चाहे वह किसी का मनोबल बढ़ाना हो, किसी को समय देना हो या फिर किसी की छोटी सी मदद करना हो। इसी तरीके से हम अपने जीवन में खुशियां भर सकते हैं। दोस्तों, जाते जाते वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना।